गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर किस राष्ट्रीय उद्यान में देश में फिर से लाया जाएगा? ये अफ्रीका से लाया जाएगा। मैं बता देता हूँ, अफ्रीका से किस राष्ट्रीय उद्यान में आएगा? गिर, रणथंभौर, बांधवगढ़ या कूनो राष्ट्रीय उद्यान? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए मेरे। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, रणथंभौर राजस्थान में, बांधवगढ़ एमपी मध्य प्रदेश और कूनो भी एमपी मध्य प्रदेश में है। देखते हैं इसकी व्याख्या। चीता जमीन पर दुनिया का सबसे तेज जानवर, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, इस साल के नवंबर तक मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में फिर से आ रहा है। चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ और चीता के लिए अनुकूल वातावरण है इसका। देश में अंतिम चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था। 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कुछ वर्ष बाद फिर से इसे एक चीता पुनः परिचय उपक्रम तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोगिक आधार पर अफ्रीकी चीतों को भारत में एक स्वीकार्य निवास स्थान में लाने की मंजूरी दे दी थी। इसीलिए अब ये जून जुलाई में भारत के कुछ अधिकारी वहाँ जाएंगे और नवंबर अक्टूबर तक आएगा। जो अफ्रीकन चीता है वो IUCN स्टेटस में वल्नरेबल है और जो एशियाटिक है, जो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। सीट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज सीट्स में अपेंडिक्स 1 में दोनों आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने योग के साथ रहो घर पर रहो 5 वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की? स्वास्थ्य, आयुष, पर्यावरण या लघु मंझोले उद्यम? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, आयुष मंत्रालय ने। बी, आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि है 21 जून को 2021 से पहले विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इसमें है एक 5 वेबिनार की श्रृंखला, जिसे मंत्रालय ने योग के साथ रहें घर पर रहें व्यापक विषय के साथ आयोजित किया है। इसमें कुछ प्रतिष्ठित संगठन भी भाग लेंगे, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग योग संस्थान, अरहम ध्यान योग। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक अद्वितीय डिक्टेटर बनाया है? डिटेक्टर है ये, फेक बस्टर IIT मद्रास, मुंबई, कानपुर या रोपड़? बताइए। सही उत्तर होगा IIT रोपड़ डी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ और मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने बिना किसी की जानकारी के ऑनलाइन सम्मेलन में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान के लिए फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर बनाया है। सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने या मजाक बनाने के हेर फेर में चेहरे में किए गए हेर फेर को भी यह पता लगा लेगा, फेक बस्टर। देखिए, निम्नलिखित में से किसे FIH राष्ट्रपति पुरस्कार मिला? ये वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन द्वारा दिया गया हॉकी। V कार्तिकेयन पांडियन, रणबीर शर्मा, राजेंद्र कुमार तिवारी या के षणमुगम? बताइए। जिसका आंसर होगा ए, V कार्तिकेयन पांडियन। रणबीर शर्मा हाल ही में वो छत्तीसगढ़ वाले थे जिन्होंने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था और ये कलेक्टर थे। ए आंसर होगा V कार्तिकेयन पांडे, एक IAS अधिकारी और उड़ीसा के जो नवीन पटनायक CM हैं उनके निजी सचिव भी हैं। ये 47वीं FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने राष्ट्रपति पुरस्कार इन्हें दिया है। उन्हें ओडिशा में जो हॉकी के आयोजन होते, जो हॉकी का वर्ल्ड कप भी हुआ था, उसमें प्रचार और आयोजन के उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। पांडियन राज्य सरकार के 5T यानी प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, टीम वर्क, परिवर्तन के लिए अग्रणी समय के सचिव के रूप में भी काम कर रहे हैं। 5T पहल उड़ीसा की है। निम्नलिखित में से कौन रुडोल्फ V शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं?
डी नागेश्वर रेड्डी, वी कार्तिकेय पांड्यन, शांतनु नारायण या एन वी कुरूप? बताइए। इसका आंसर होगा ए नागेश्वर रेड्डी। पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित और प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं ये रेड्डी साहब। AIG अस्पताल के अध्यक्ष हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से यह पुरस्कार इन्हें मिला है। यह पुरस्कार किसके नाम पर है? डॉक्टर शिंडलर, जो कि गैस्ट्रोस्कोपी के जनक भी जिन्हें कहते हैं, और यह पहले भारतीय बने हैं रेड्डी साहब जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस स्टेट ने गार्जियन मिनिस्ट्री, यहाँ अभिभावक नहीं आएगा, अभिभावक को छोड़कर हम लिख लेते हैं संरक्षक मंत्री, किस राज्य ने यह अपॉइंट किए हैं गार्जियन मिनिस्टर? बताइए। असम, मेघालय, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? इसका सही उत्तर होगा ए असम ने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में अभिभावक नहीं संरक्षण मंत्री नियुक्त किया। संरक्षक मंत्री राज्य में सभी 34 जिलों में संतुलित, तेज और सतत विकास की देखरेख करेंगे। वे जिले में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं में संबंधित मुद्दों को लागू करने और हल करने के लिए जिम्मेवार होंगे। वे सरकार की नीतिगत फैसले, प्रशासनिक सुधारों, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी भी करेंगे। संरक्षण मंत्री कौन है? वह जिला योजना समिति DPC के पदेन अध्यक्ष होता है, जिसका गठन हर जिले में कानून के अनुसार किया जाता है। हालांकि नियम में यह उल्लेखनीय है कि DPC का प्रमुख कौन होना चाहिए। वह नेतृत्व, प्रशासन या फिर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि भी हो सकता है, इसका नेतृत्व कर सकता है। द वेरी हंग्री कैटरपिलर बुक है किन की है? लियो टॉल्स्टॉय, जैन ऑस्टेन, थॉमस हार्डी या एरिक कार्ले? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी एरिक कार्ले। बच्चों के प्रिय लेखक और चित्रकार एरिक कार्ले का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। द वेरी एंग्री हंटर कैटरपिलर, यह इनकी एक क्लासिकल बुक थी। इस प्रसिद्ध चित्र पुस्तक में इसका 66 भाषाओं में अनुवाद किया गया। 50 मिलियन प्रतियां इनकी बिकी थी। एक और थी ब्राउन बियर व्हाट डू यू सी? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, जो कि है स्पेन का शीर्ष पुरस्कार, किसे दिया गया है? देखिए ये आपको पता चली गया होगा, बी अमर्त्य सेन है, भारत की इम्पोर्टेंट छवि। बी आंसर। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, जो कि स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है, दिया गया है। अमर्त्य सेन को उनके सबसे प्रसिद्ध काम गरीबी और अकाल के लिए चुना गया था। इसमें एक प्रतीक के रूप में जियोन मीरो की मूर्ति, इस अवार्ड में क्या क्या होता है? जियोन मीरो की मूर्ति, एक प्रतीक चिन्ह, डिप्लोमा और 50,000 यूरो नकद इनाम मिलता है। 1998 में उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र की श्रेणी में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1999 में भारत रत्न भी दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में दो देशों ने अपनी मुद्रा की अदली बदली यानी विनिमय किया, करेंसी स्वैप किया। कौन से देश थे? बांग्लादेश, नेपाल श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका या श्रीलंका मालदीव? बताइए। सही उत्तर होगा सी, बांग्लादेश और श्रीलंका। बांग्लादेश ने श्रीलंका के लिए $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दे दी। श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला यह पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश बैंक ने बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से बांग्लादेश के भंडार से श्रीलंका को 3 महीने के लिए $200 से $250 मिलियन देने का फैसला किया है। यह होता क्या है? मुद्रा विनिमय एक ऐसा लेन देन है जो दो पक्ष एक दूसरे के समान राशि का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन विभिन्न मुद्राओं में करते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, विभिन्न मुद्राओं में करते हैं। पार्टियां अनिवार्य रूप से एक दूसरे को पैसे उधार देती हैं, एक निर्दिष्ट तिथि और विनिमय दर के हिसाब से वो भुगतान करेंगी। इसका उद्देश्य विनिमय दर के जोखिमों को रोकना, मुद्रा की दशा पर चिंतन और विदेशी मुद्रा में आधार लेने की लागत को कम करना होता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है? सेहत
ओपीडी पोर्टल। स्वास्थ्य, आयुष, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। रक्षा सेवा डॉक्टरों द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। नियमित ड्यूटी पर 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति प्रतीक्षा किए बिना परामर्श ले सकते हैं। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के तहत पोर्टल ने हाल के महीनों में 5 लाख लोगों को दूरसंचार के द्वारा ये चिकित्सा सुविधा प्रदान की। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का पहला घटक है जिसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य पहल के तहत लागू किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्मार्ट किचन योजना अनाउंस की? असम, मध्य प्रदेश, केरल या कर्नाटक, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एलडीएफ की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए राज्य में स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार करने के लिए एक सचिव स्तर की समिति की घोषणा की है। 10 जुलाई 2021 से शुरू की जाएगी। इस योजना में राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। किस्तें योजना कम ब्याज दर पर दिया जाएगा और महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने का प्रयास किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? इसका उत्तर है बी, मध्य प्रदेश ने। क्या है अंकुर योजना? एक अधिकारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू की। इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा पौधे लगाने की पहल करने वाले लोगों की भागीदारी के लिए प्राणवायु पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्राणवायु पुरस्कार। प्रतिभागी को क्या करना पड़ेगा? पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और 30 दिन तक उस पौधे की देखभाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तानाशाह में राजनयिक सुंग किम को अपने विशेष दूत नियुक्त किया? किस देश ने किया होगा? दक्षिण कोरिया, चीन, रूस या यूएसए? सही उत्तर है इसका यूएसए, अमेरिका ने। जी हाँ। कैरियर राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत के रूप में काम करेंगे। ये बाइडेन ने शुक्रवार को घोषणा की। राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति मून जे इन के साथ यह समाचार दिया, दक्षिण कोरिया के, और ये जाएंगे उत्तर कोरिया में। किम, जो कि हाल ही में इंडोनेशिया के अमेरिकी राजदूत थे, उन्होंने पहले ओबामा के दौरान भी उत्तर कोरिया के साथ बहुपक्षीय वार्ता में विशेष दूत के रूप में कार्य किया था। खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? 143, 150, 140, 155, बताइए। इसका उत्तर होगा ए, 143। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभा को निखारने के लिए 14.30 करोड़ के रुपए के बजट के साथ 143 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है 7 राज्यों में। 7 राज्यों में कौन कौन से? महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में। प्रत्येक केंद्र को एक खेल अनुशासन सौंपा जाएगा। हाल ही में एंटीगुआ और बरमूडा कल बहुत चर्चा में था, इसके बारे में देखते हैं। वो मेहुल चोकसी के मामले के चक्कर में चर्चा में था। यह लीवार्ड द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी कैरिबियन सागर में लेसर एंटिल में एक स्वतंत्र राज्य है। हमें इसकी पहली लाइन में इसकी वो देखनी है कहाँ पर है, पश्चिमी कैरिबियन सागर में है या नहीं। एंटीगुआ और बरमूडा एक स्वतंत्र संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें सरकार का संसदीय रूप है। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने एंटीगुआ का दौरा किया, जिन्होंने इसे स्पेन के सेविला में सांता मारिया डे ला एंटीगुआ चर्च के नाम पर इसको नाम रखा। कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखिए, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी भी ठीक है। पहली में पश्चिम नहीं, पूर्वी कैरिबियन सागर में है ये, आगे हम देखेंगे। ये हमारा इसका आंसर होगा बी। देखिए, जो ये द्वीप समूह है ये पूर्वी कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन सागर है, ये यूएस है, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये कैरिबियन सागर। तो इसके यहाँ पर है, ये देखिए एंटीगुआ,
और ये है बरमूडा। तो एंटीगुआ यहाँ पर है पूर्व में, कैरिबियन सागर के पूर्व में। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत थी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये अब चक्रवात के समय कि इसका कौन अध्यक्ष होता है, हेड कौन करता है इसे, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री, बताइए। सही उत्तर होगा इसका ए, कैबिनेट सचिव। एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एक प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा राहत उपायों और कार्यों के प्रभावी समन्वय कार्यान्वयन के लिए गठित की एक समिति है। इसका अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। कैबिनेट सचिवालय में एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया। प्रमुख कार्य में आपदा प्रतिक्रिया का कमान और नियंत्रण और समन्वय की देखरेख शामिल है। अगला प्रश्न, ईंधनों में सल्फर जो है उसके बारे में हमें 3 कथन है। यह कच्चे तेल में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक है। दूसरी, सल्फर वाहन के इंजन में स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है। जहाज में स्क्रबर्स का प्रयोग करके सल्फर के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इन स्टेटमेंट्स को आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न, चुनावी बॉन्ड हाल ही में न्यूज़ में थे। यह भारत में सभी, इनके 2 कथन हैं, बताने कौन सा सही कौन सा गलत। यह भारत में सभी राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक फंडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले एक वाहक बैंकिंग साधन है। दूसरा, चुनावी बॉन्ड अनिश्चित काल के लिए वैध होंगे, बताइए कौन सा सही है। इसका आंसर होगा डी, नाइदर वन नाइदर टू, कोई भी नाइदर वन नॉर टू, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों, अगले इसमें देखते हैं। देखिए, चुनावी बॉन्ड एक वाहक बैंकिंग साधन है। इसका उपयोग पात्र जो वैलिड हैं राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। एक पात्र राजनीतिक दल कौन सा होता है, वह जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है और पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा में उसे कम से कम 1% वोट हासिल किए हों, कम से कम 1 से ज़्यादा, यानी ये 2 वो हैं कंडीशंस हैं। चुनावी बॉन्ड जारी होने के तारीख से 15 कैलेंडर दिनों तक वैध रहेंगे। कितने, 15 दिनों तक, अनिश्चित काल के लिए नहीं। चुनावी बॉन्ड को केवल एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा भुनाया जा सकता है। इसे प्राधिकृत बैंक में रखे गए उसके नामित बैंक खाते में जमा करना होगा। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड एक व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है, भारत में निगमित या स्थापित है। चुनावी बॉन्ड को 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के रुपए मूल्य वर्ग में जारी किए जाएंगे। देखिए, फरजाद बी गैस फील्ड हाल ही में न्यूज़ में था। ONGC विदेश लिमिटेड ने इसकी खोज की थी। ये कहाँ था, ईरान, श्रीलंका, म्यांमार या अफगानिस्तान, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, ईरान में ONGC ने खोज की थी। ईरान ने घरेलू गैस उत्पादक पेट्रोपर्स को फरजाद बी गैस क्षेत्र दिया क्यों, भारत ने तो इसकी खोज की थी। ONGC विदेश लिमिटेड ने 2000 में इसकी खोज की थी, इसीलिए ONGC इस पर विरोध जता रहा है और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है इसीलिए। निवेश द्वारा नागरिकता हाल ही में चर्चा में था। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, निवेश करो और नागरिकता हासिल करो। यह कौन कौन सा देश देता है, एंटीगुआ बारमूडा, मिस्र, कंबोडिया या उपरोक्त सभी, बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। न्यूज़ में क्यों था ये, क्योंकि मेहुल चोकसी ने जो एंटीगुआ की नागरिकता ली थी वो इसी स्कीम के हिसाब से ली थी। एंटीगुआ और बारबूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने पड़ोसी डोमिनिका में भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी को सीधे भारत को सौंपने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री के अनुसार चोकसी 2017 में निवेश द्वारा नागरिकता कार्यक्रम के तहत नागरिकता लेने के बाद 2018 से एंटीगुआ और बारमूडा में रह रहे थे। निवेश द्वारा नागरिकता, जिसमें व्यक्ति को गोल्डन पासपोर्ट दिया जाता है या नकद के लिए पासपोर्ट मिलता है। निवेश द्वारा निवास, देखिए 3 चीज़ें हैं, निवेश द्वारा नागरिकता, निवेश द्वारा निवास जिसमें व्यक्ति को गोल्डन वीज़ा मिलता है, और तत्काल निवास के साथ हाइब्रिड, इसके बाद त्वरित नागरिकता। कैरेबियन में 5 देश हैं ऐसे जो ये प्रदान करते हैं। कौन कौन से, देखिए कैरेबियन सागर में एंटीगुआ बरमूडा,
ग्रेनेडा, डोमिनिका, सेंट किट्स और नेविस सेंट लुइसा। इसके साथ मिस्र, कंबोडिया, माल्टा, जॉर्डन, मोंटेनेग्रो, वनुआतू और उत्तरी मैसेडोनिया यह निवेश द्वारा नागरिकता कार्यक्रम चला रहे हैं। अगला प्रश्न, रिकोशे इम्पैक्ट हाल ही में खबरों में था, यह किसने जारी किया? रिकोशे इम्पैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, WHO या UNDP? बताइए। इसका सही उत्तर होगा IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। IMF ने क्या किया? IMF ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं रिकोशे के प्रभाव के लिए चेतावनी दी है। ये एक रिकोशे इम्पैक्ट नाम की इसने एक टर्म बताई है। क्या है कि उभरते हुए बाजार वाले राष्ट्र महामारी से आर्थिक संकट में आ गए तो उस जो संघर्ष कर रहे हैं उसका जो असर है वो विकसित दुनिया पर भी पड़ेगा, नुकसान होगा उनको भी। यह बताता है रिकोशे प्रभाव। रिकोशे इम्पैक्ट, जिसे ट्रांसफ़र इम्पैक्ट भी के रूप से भी जाना जाता है, दूसरों की मदद करने वाले पर नकारात्मक प्रभाव को आज उभरते देशों के बीच ब्याज दरों में वृद्धि के जोखिम के साथ साथ कोई वृद्धि नहीं होने के कारण बहस करने की उनकी क्षमता को सीमित हो सकती है। विकसित देश के साथ साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये था हमारा रिकोशे इम्पैक्ट, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, IMF द्वारा दिया गया। ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।